Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, ये जो YouTube चैनल है ये पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि पर्सनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, देखिए हम सब लोग ज़्यादा सफल होना चाहते हैं और ज़्यादा खुश होना चाहते हैं। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस वांट टू बी मोर हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल। और ज़्यादा खुश या ज़्यादा सफल होने के लिए हम लोगों को पर्सनली ग्रो करना पड़ता है। जहाँ कहीं भी गोल सेटिंग की भी हम बात करते हैं, जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने कुछ एक साल के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो उन गोल्स में दोस्तों 3 तरह के गोल होते हैं। व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू डू एंड व्हाट डू यू वांट टू बी। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो क्या बनना चाहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण तरीके का गोल है, क्योंकि आप जो बनते हैं उसी के थ्रू आप चीज़ें कर पाते हैं या वैसी ही चीज़ें आपको मिल पाती हैं। जैसे आपकी योग्यता है वैसा ही आपको फल मिल जाता है। तो अपनी योग्यताओं को एक्सपेंड करना, उनको बढ़ाना, अपने आप को ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा यूटिलिटी वाला, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, वही पर्सनल डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए बहुत कमाल का टूल साबित होने वाला है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर उंगली मारिए या पंजा, लेकिन फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और हम आज के वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए हम अपने अंदर बहुत सारे गुणों का विकास कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी क्वालिटीज़ वन बाय वन करके अगर डेवलप कर लें हमारे अंदर, सो कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ ट्रेड्स, कुछ हैबिट्स, कुछ स्किल्स, कुछ फ्रेमवर्क का नॉलेज, उनका एग्जीक्यूशन, वो सब करके हम अपने आप को एक वंडरफुल इंसान में, वंडरफुल व्यक्ति में बदल सकते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति में बदल सकते हैं। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसे गुण के बारे में बताना चाहता हूँ जो सारे दूसरे गुणों का बाप है, सब गुणों का फादर है। ये जो गुण है ना दोस्तों, ये बहुत कमाल का गुण है। अगर आपने ये सीख लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपकी हैप्पीनेस है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपकी रातें अच्छी होने लग जाएंगी, आपके दिन भी अच्छे होने लग जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत खुश रहने लग जाएंगे और आप भी अपने आसपास के लोगों से बहुत खुश रहने लग जाओगे। ये कमाल का गुण है दोस्तों, और मज़े की बात ये कि ये गुण हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। चलिए इस गुण के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, बहुत ही छोटी, लेस देन 1 मिनट की स्टोरी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सवाल का जवाब दे पाएँ। दोस्तों, एक यंग लड़का था, एक युवक था, लगभग 25 साल का, और वो कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो जो लड़का है उसके दोनों आँखें नहीं थी, वो अंधा था, बाय बर्थ ही वो अंधा था। अब धीरे करते करते वो ब्रेल लिपि से पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गया। कॉलेज में भी वो पढ़ाई करने में ठीक ठाक था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो एंजॉय नहीं कर पाता था और दोस्त भी उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं करते थे ज़्यादातर। तो वो अकेला ही रहता था और अपने आप को बहुत कोसता रहता था कि भगवान ने मुझे अंधा क्यों बनाया है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और सब तो ठीक हैं। इस तरह की बहुत शिकायतें किया करता था। लेकिन उसी की क्लास में एक लड़की थी, जो लड़की उस अंधे लड़के का बहुत ख्याल रखती थी। कॉलेज में वो लड़की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ में, वो उस लड़के का बहुत ख्याल रखती थी। उसने खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर उसको कहाँ जाना है, अगर रास्ता उसको पार कराना है, कहीं पे पहुँचाना है, या फिर उनके असाइनमेंट्स हुए कि नहीं हुए, या फिर जब वो डाउन होता था, डीमोटिवेटेड होता था, तो लड़की आकर के उनको मोटिवेट करती थी, उनको इनकरेज करती थी। इस तरह से वो लड़की उनकी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक दिन लड़के ने अपने मन की बात लड़की से बोला, और लड़के ने कहा कि अगर मेरे दोनों आँखें होती, मैं देख पाता ना, तो मैं शायद आपसे शादी कर लेता। काश मैं देख पाता तो आपसे शादी कर लेता। अब कंडीशन यही थी। लड़के ने कहा शादी तो अब भी कर सकते हो, लेकिन लड़के ने कहा नहीं, मैं देख ही नहीं पाता तो मैं शादी कैसे करूँगा। अब कुछ दिन ऐसे ही निकले, लेकिन कुछ दिनों के बाद कहीं से किसी ने उस लड़के को दोनों आँखें डोनेट कर दी, और जैसे ही वो आँखें उनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुई, वो आँखों से पूरी दुनिया देखने लगे और बहुत खुश हुए आँखें पा करके। वो फूले नहीं समा रहे थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज गए और वो लड़की भी कॉलेज में आई, तो लड़की भी बहुत खुश थी कि उनके फ्रेंड को आँखें मिल गई हैं। और अब लड़की उनके पास गई और जा कर के कहा कि देखिए अब तो आपको दोनों आँखें मिल गई हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे अब?
जैसे ही लड़के ने ऐसे कहा और लड़के ने देखा कि अरे ये तो इनके भी दोनों आंखें नहीं हैं। लड़का ऐसे देखते एकदम शॉक्ड रह गया और लड़के ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, तुम्हारे तो दोनों आंखें ही नहीं है, मेरे तो आंखें हैं दोनों, मैं देख सकता हूँ, अब तुम देख ही नहीं सकते, ये तो बेमेल जोड़ी है, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों आंखें हैं ये उस लड़की ने उस लड़के को डोनेट की थी, लेकिन लड़का फिर भी अपना पास्ट भूल गया और एकदम घमंड में आ गया और ग्रेटफुल नहीं रह पाया उस लड़की के लिए। तो क्या आप उस लड़के की तरह बनना चाहेंगे? हाँ या ना? देखिए, आप सबका जवाब ना होगा। हम उस लड़के की तरह नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ दिन भर कितनी सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। उन सारी एक्टिविटीज़ में कितने सारे लोग, अगर लोग नहीं भी करें तो पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करता, हमारी हेल्प करता है, लेकिन उसके बावजूद हम कितनी ही बार थैंक यू कहना भूल जाते हैं, कितनी ही बार धन्यवाद करना भूल जाते हैं, लोगों के लिए आभार जताना भूल जाते हैं। दोस्तों, ये जो थैंक यू कहने का गुण है ना, ये जो आदत है थैंक यू कहने की, आभार जताने की, ये बहुत कमाल की आदत है। इनफैक्ट जितनी भी आदत है इंसान को खुश करने वाली, हैप्पी करने वाली, उनमें शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदत ये है, सबसे कमाल की आदत ये है, सबसे पावरफुल हैबिट ये है। और ये अच्छी बात यह है कि डेवलप की जा सकती है, डेलिबरेटली अगर हम प्रैक्टिस करें तो डेवलप कर सकते हैं। मैंने अपनी कंपनी में मुस्कुरा दो प्राइवेट लिमिटेड में एक बार एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया था, ग्रैटिट्यूड बॉक्स। वो एक पिगी बैंक की तरह से होता है, उसमें चारों तरफ ग्रैटिट्यूड के कुछ कोटेशंस लिखे हुए थे और ऊपर थोड़ा सा एक होल होता है जहाँ पर आप स्लिप्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसका लॉजिक ये था कि रात को सोने से पहले आप एक या दो लोगों के लिए थैंकफुल हों, उनके लिए थैंक यू लेटर लिखें, छोटा सा स्लिप लिखें, मे बी 2-3 सेंटेंसेस आर गुड इनफ। स्लिप के ऊपर वो लिख के स्लिप उसके अंदर आप डाल दें। ऐसे अगर कुछ महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छी नींद सोने लग जाएंगे और सुबह आप जब जागेंगे तो भी काफ़ी हैप्पी जागेंगे। ऐसा मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके देखा है और ये बहुत कारगर टेक्निक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए भी कारगर है, जिनको नींद आती है उनकी नींद और अच्छी हो जाएगी और सुबह जब उठेंगे तो उनके हैप्पीनेस का लेवल बहुत हाई रहेगा। अब कुछ महीने ना करें तो आप सिर्फ एक हफ्ता इसको करके देखिए, आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। इसके अलावा दूसरी एक टेक्निक है दोस्तों जो मैंने कहीं किसी से सीखी थी, उसको कहते हैं कि सुबह जब आप उठें तो अपनी जो हाथ हैं उसकी उंगलियां हैं उनको आप ऐसे कर लें और आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके फिर एक एक उंगली को खोलते जाएं और एक एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते जाएं। फॉर एग्जांपल ऐसे, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल वाइफ, थैंक यू फॉर गुड वेल्थ, थैंक यू फॉर good health, thank you for amazing family, thank you for good clients, good customers, thank you for amazing business, thank you for great friends, thank you for awesome qualification। इस तरह से करके आप 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें और जब आप थैंक यू बोल देंगे तो उसके बाद आप नीचे ज़मीन पर पाँव रखें। तो इट्स लाइक जैसे आपके अंगुलियां हैं वो ऐसे एक एक करके खुलेंगी, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ खुलती हैं या किसी फूल की पंखुड़ी खुलती हैं, पेटल्स उसकी जैसे खुलती हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब हो सकता है लेकिन बहुत कमाल की टेक्निक है, आप सुबह करके देखें। अगर ये प्रैक्टिस ऐसे ना भी करें तो वैसे ही बिस्तर पर बैठ करके 2, 3, 4, 5 लोगों को या चीज़ों को या लाइफ के सुविधाओं को जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनके लिए थैंकफुल एक बार हो के देखिए और कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद अपने आप में बहुत डिफरेंस महसूस करने लग जाएंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, लेकिन फिर भी कई बार इस एटीट्यूड को हम एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। सो भूले नहीं, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें और डेलिबरेटली प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आपको मिरेकुलस रिज़ल्ट मिलेंगे, मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि लगभग 3-4 महीने पहले एक प्रैक्टिस बिगिन की थी कि हम अपने ऑफिस में ना कुछ थैंक यू कार्ड्स हमने बनाए और अपने सारे क्लाइंट्स को, कुछ वेंडर्स को, कुछ दोस्तों को, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली को, उन लोगों को हम लोग ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखने लग गए। और जब उनको लेटर देते थे ना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था दोस्तों, और जब उनको खुश हम देखते थे तो हमारी खुशी का और भी ज़्यादा ठिकाना नहीं रहता था, हम और भी ज़्यादा खुश होते थे। अब इससे का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, प्लस आपको बहुत खुशी मिलती है। और खुश होना तो जीवन का मकसद है दोस्तों। सामने वाला भी खुश है, आप भी खुश हैं, तो देखिए आपकी खुशी मल्टीप्लाई हो गई है। सामने वाला उसको संभाल के भी रखेगा आपके लेटर को कुछ टाइम तक। और ये जो लेटर है भले ही इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ हो, लेकिन
ये हज़ारों रुपए से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। और इस तरह से आप करते जाते हैं लोगों के साथ, तो आपके साथ लोग जुड़ने लग जाते हैं और आपकी ऑरा जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं। सो यू बिकम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू बिकम ए हैप्पी पर्सन, यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ती जाती हैं। तो दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ की जहाँ बात आती है, पर्सनल डेवलपमेंट की जहाँ भी हम बात करते हैं, वहाँ पर ये जो गुण है, जो क्वालिटी है ग्रेटिट्यूड की, ये बहुत हाई रेट होती है, बहुत हाई रैंक होती है। इसलिए आप सब लोग ये प्रैक्टिस करने में कुछ पैसा नहीं लगता। आप चाहें तो एक थैंक यू वाला व्हाट्सएप लिख दें कुछ लोगों को जिन्होंने आपकी कभी कोई भी हेल्प की है, या चाहें तो आप एक ईमेल कर दें, या फिर आप उनको फ़ोन करके थैंक यू बोल दें। फ़ेस टू फेस जब भी आपको कहीं किसी से कोई भी हेल्प मिलती है तो थैंक यू बोलें। अगर आपको अनफोर्सीन, कहीं बिना देखे अनदेखे जगहों से कहीं ऐसी मैजिकल हेल्प मिल जाती है तो भगवान को थैंक यू बोलें। और दिन में अगर भूल भी जाएं तो रात को सोने से पहले थैंक यू बोलें। और सुबह उठ के ऑफ कोर्स हमें थैंक यू बोलना है 10 बार। जापान में एक प्रोवर्ब होती है दोस्तों, वो ऐसे कहते हैं कि इफ़ यू से थैंक यू अ मिलियन टाइम्स योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। इफ़ यू से थैंक यू अ मिलियन टाइम्स योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। अगर 10 लाख बार हम थैंक यू बोल देना जीवन में तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम कंजूसी करने लगते हैं, थैंक यू बोलते ही नहीं हैं, हम धन्यवाद देते ही नहीं हैं। अब कितनी अच्छी चीज़ है जो खुशी बांटने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको कंजूस बन के अपने पास रखे रखते हैं। तो दोस्तों, आज से आप एकदम दरिया दिल होकर के, एकदम खुले दिल से और दोनों हाथों से आप थैंक यू बांटना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम लोगों ने ऑफिस में थोड़े दिनों पहले एक प्रैक्टिस की थी कि हम कुछ थैंक यू लेटर्स बनवाए और वो थैंक यू लेटर्स अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, वेंडर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको लिखना शुरू किया हम लोगों ने। उसके बहुत कमाल के रिज़ल्ट हमें मिले। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड के बारे में मेलेडी बेटे ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया था। मैं आपको वो कोटेशन बोल के बताता हूँ। ग्रेटिट्यूड अनलॉक्स द फुलनेस ऑफ लाइफ। It turns denial into acceptance, chaos into order, confusion to clarity, and enough to more. It can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. अगर मैं आपको ये हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो हिंदी में इसका मतलब होगा, कृतज्ञता से जीवन में पूर्णता की परत खुलती है। यह इनकार को इकरार में, अराजकता को व्यवस्था में, भ्रांति को स्पष्टता में और अधिक को अत्यधिक में बदल देती है। ये भोजन को भोज में, मकान को घर में और एक अजनबी को मित्र में बदल देती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। इसमें हमारा कोई खर्चा है नहीं और गेन बहुत मैसिव है। आई होप आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत वैल्यू मिली होगी। और अगर आपको इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ और भी देखनी हैं और वीडियोस देखने हैं जिनमें इस तरह की अच्छी स्टोरीज़ हों और उनसे हम क्या लर्न कर सकते हैं वो हो, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने स्टोरीज़ की, मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम के नाम से। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें और क्लिक करके सारी की सारी स्टोरीज़ जब मन हो, जब टाइम हो आपके पास, जब आपकी मर्ज़ी हो, तभी आप सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा एंड स्टोरी को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।